एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम नहीं। ये भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए अब नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? और दूसरी ओर कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब खटारा, बीमार और लाचार मॉडल बनकर रह गया है। नेशनल हेराल्ड नेहरू गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया है। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। आप एक सर्वे करिए, हिमाचल के कितने लोग नेशनल हेराल्ड पढ़ते हैं, कितने एडिशन छपते हैं, और सप्ताह में एक बार। लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। आज हिमाचल की अगर सड़कें बन रही तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कारण। प्रदेश के पास है क्या? पैसा देना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, डीए देते नहीं, 1500 बहनों को मिलता नहीं, बागवानों को और दूध उत्पादकों को पैसा नहीं मिलता। अरे इन्होंने तो मुसलमानों को केवल तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट बैंक की राजनीति की है। न मुस्लिम विधवाओं को, न महिलाओं को, न बच्चों को कुछ मिला, न अस्पताल बने, न स्कूल बने, न यूनिवर्सिटी, न मेडिकल कॉलेज बने, न उनको सहयोग मिला है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे, खा रहे हैं और खिला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम परिवारों को उससे मदद मिलने। दुनिया भर के देशों में जहां मुस्लिम बहुल देश है, वहां न ट्रिपल तलाक है, न वहां वक्फ बोर्ड है। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम का वोट लेने के लिए न इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया, बल्कि इनका वोट लेकर उनको लूटने का ही काम किया है। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलाई। मैं एक बात रखना चाहता हूं, 2008 में अगर नेशनल हेराल्ड चलने के लायक नहीं रही तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि यंग इंडियंस बनाकर वहां पर 38% शेयर में, यानी कि 76% शेयर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी लेते हैं। 12% ऑस्कर फर्नांडिस जी और कांग्रेस के एक और पूर्व अध्यक्ष, उनको दिया जाता है। और कैसे 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यंग इंडियंस को दे दी जाती है, जबकि देनदारी मात्र कुछ करोड़ रुपए की थी। क्या मजबूरी थी कि नेहरू गांधी परिवार को 76% हिस्सेदारी देनी जरूरी थी? और ये हजारों करोड़ की संपत्तियां, और जिसमें बहादुर शाह जफर मार्ग जो दिल्ली में है, वहां तो इतना प्राइम लोकेशन है। ऐसे देश के अन्य प्राइम लोकेशन पे वो दे दी गई। हरियाणा में जैसे उसका चेंज ऑफ लैंड यूज किया गया, ये सारे सामने आती हैं बातें, और ये कोई छिपा हुआ मामला नहीं है। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना ही होगा। हिमाचल सरकार कह रही, केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया तो क्या गुनाह कर दिया? आज हिमाचल की अगर सड़कें बन रही तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कारण। चाहे नेशनल हाईवे, 4 लेन हाईवे है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बन रही, पुल के पैसे मिल रहे, तो सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही। अगर रेलवे लाइन बना रही है तो केंद्र सरकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश की 2000 करोड़ की देनदारी आज भी खड़ी है रेलवे परियोजनाओं में। अगर हिमाचल प्रदेश को 93,263 पक्के मकान एक ही मुश्त में, एक ही साल में किसी ने दिए तो मोदी सरकार ने दिए, 70 साल में कोई सरकार नहीं दे पाएगी। यही नहीं, आपदा के समय एक साथ 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिए। गरीबों को 12,000 से ज्यादा मकान दिए, किसने दिए? मोदी सरकार ने दिए। प्रदेश के पास है क्या? पैसा देना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, डीए देते नहीं, 1500 बहनों को मिलता नहीं, बागवानों को और दूध उत्पादकों को पैसा नहीं मिलता। ये सुख नहीं, दुख ही दुख मिला है पिछले 2.5 साल में। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र में जो हिमाचल के जो एमपी है वो हिमाचल, तो ये सब कुछ नहीं मिलता। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा नहीं दे पाए। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का 2000 करोड़ रुपए देनदारी वो आप दे नहीं पाए। लेकिन कांग्रेस ही वहां पर ठेके लेने के लिए लगातार शिकंजा कसने का काम करते हैं। वहां एक के बाद दूसरी अपराध की घटनाएं उसके कारण होती हैं। जवाब कुछ नहीं राज्य की सरकार के पास। और जब मैंने आरोप भी लगाए थे कि कैसे कांग्रेस के नेता देश भर में वक्फ की जमीनों पर
गिद्ध की नजरों की तरह लगाए बैठे हैं और कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की जमीनों पर। तो मैंने बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए थे। और ये कर्नाटक में जो नाटक हुआ वो कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने के लिए जमीन दे दी, आईटीसी विंडसर मैनर वहां पे बना है। किसी ने कब्रिस्तान पे मॉल बनाने के लिए जमीनें दे दी। अरे इन्होंने तो मुसलमानों को केवल तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट बैंक की राजनीति की है। ना मुस्लिम विधवाओं को, ना महिलाओं को, ना बच्चों को कुछ मिला, ना अस्पताल बने, ना स्कूल बने, ना यूनिवर्सिटी, ना मेडिकल कॉलेज बने, ना उनको सहयोग मिला है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे। हमने देश के सामने रखा कि वक्फ बोर्ड 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, केवल 200 लोगों के हाथ में है। खा रहे हैं और खिला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम परिवारों को उससे मदद मिलने वाली है। और सच्चर कमेटी बनाई थी कांग्रेस की सरकार में, 12,000 करोड़ रुपया सालाना आय वक्फ की होनी चाहिए। क्यों नहीं होती भाई? क्यों मात्र 1.5-2 करोड़ रुपए की वहां पे कमाई होकर रह गई है? सर, तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ दुनिया भर के देशों में जहां मुस्लिम बाहुल देश है वहां न ट्रिपल तलाक है, न वहां वक्फ बोर्ड है। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम का वोट लेने के लिए ना इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया, बल्कि इनका वोट लेकर उनको लूटने का ही काम किया है। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलाई। और सीए का कानून बना के अल्पसंख्यकों को, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिनको प्रताड़ित किया जाता था, धर्मांतरण करने का मजबूर किया जाता था, उनको हिंदुस्तान में भी उनको नागरिकता देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। इन लोगों ने कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। क्या एक भी मुसलमान की नागरिकता पिछले 5 साल में गई? क्या किसी की नहीं गई। ये केवल भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग कहेंगे, हमने धारा 370-35 का केस भी जीता, हमने ट्रिपल तलाक का भी जीता, हमने सीए का भी जीता, हमने राम मंदिर का भी जीता। हम सब वो काम करते हैं जो न्यायालय में खड़े उतरते हैं। और वक्फ का कानून भी हम लाए हैं तो मुसलमानों की भलाई के लिए लाए। इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये मुसलमानों के परिवारों की भलाई के लिए लेकर आए। ये ऐसी स्कीम थी जो नेहरू जी के समय से राहुल जी के समय तक चलती थी और एक प्राइवेट जागीर बनाकर रखी। नेशनल हेराल्ड ये एक साप्ताहिक अखबार है, तो सप्ताह में भी पता नहीं कितना छपता है, देश को पता नहीं। लेकिन जो डेली अखबार है जिसके कई एडिशंस आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको देने का काम किया। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। आप एक सर्वे करिए, हिमाचल के कितने लोग नेशनल हेराल्ड पढ़ते हैं, कितने एडिशन छपते हैं, और सप्ताह में एक बार। लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। यही नहीं, नेशनल हेराल्ड is non-existent weekly and it is used by Nehru Gandhi family to cover up their scams, get lands in the name of National Herald and then give the shares to Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji. They have made it a minting machine. National Herald नेहरू गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया है। और मैं ये कहूंगा, एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम है। ये भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए अब नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? और दूसरी ओर कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब खटारा, बीमार और लाचार मॉडल बनकर रह गया है। ना बहनों को 1500 रुपए मिले, 23 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश के इंतजार करें। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, डीए का इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दूसरी ओर 2 रुपए किलो गोबर तो 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का इंतजार हमारे पशुपालक कर रहे हैं। बागवानों की मैं बात करूं तो स्पष्ट देखने को मिलता है कि जो मुंह मांगे दाम मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। ये मॉडल खटाखट नहीं खटारा बनकर रह गया और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बनकर रह गया।
नेशनल हेराल्ड को जहां चांदी के सिक्के दिए गए तो दूसरों को चवन्नी देने का काम किया गया। अब कांग्रेस का हाल वो है कि चोर मचाए शोर, और घोटाला करने के बाद अब कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है। अनुराग जी, कल शिमला में गए थे, 60 लोग नहीं हुए। 60 लोग नहीं हुए। सीएम डिप्टी सीएम इकट्ठे नहीं आ पाए। क्या आप भाजपा में कल्पना कीजिए कांग्रेस रूलिंग पार्टी की क्या स्थिति है। राजधानी में 60 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता था मैंने जो आरोप लगाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार के, वो गंभीर भी और सत्य भी है। और आज भी मैं नेशनल हेराल्ड पे कह रहा हूं, सुक्खू जी की कौन सी मजबूरी थी कि करोड़ों रुपए नेशनल हेराल्ड को दे दिए, जो साप्ताहिक पेपर है, और जो दैनिक अखबार है उनको कुछ भी नहीं दिया। इनको चांदी के सिक्के दिए, उनको चवन्नी नहीं दी। कौन सी मजबूरी है भाई? आप लोग भी चैनल और पोर्टल चलाते हैं, आपको क्या मिला है? आप तो डेली चला रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को आपसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा दे दिया, करोड़ों रुपए दे दिए। सुक्खू जी ने कल भी बयान त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।